प्यारे बच्चों, आज हम घनानंद की प्रेम पद्धति के बारे में विचार करेंगे। जानकारी हमने पहले भी ये प्राप्त की है कि घनानंद का जो प्रेम है वह लौकिक से पारलौकिक की ओर, इहलोक से परलोक की ओर अर्थात परमात्मा की ओर चला जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि घनानंद की जो प्रेम पद्धति है वह किस प्रकार की है। घनानंद यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं अपने भाव और विचारों के माध्यम से कि प्रेम में किसी भी प्रकार की वक्रता नहीं है। वक्रता नहीं है अर्थात सीधा सा ये स्पष्ट है कि प्रेम का जो मार्ग है वह बहुत ही सीधा, सरल और स्पष्ट है। वो सीधा, सरल और स्पष्ट है अर्थात उसमें चतुराई या बांकापन नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। यदि जहाँ टेढ़ापन है वहाँ सरलता नहीं है, सरलता जहाँ नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है, क्योंकि जहाँ चतुराई आ गई वहाँ हृदय में जो एक स्वच्छता होनी चाहिए वह नहीं है। जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ प्रेम का प्रवाह निर्बाध रूप से नहीं हो सकता है। उसी संदर्भ में ये कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है बहुत ही सरल है, सहज है। उसमें कपट का, अविश्वास का, विश्वासघात का कोई स्थान नहीं है। यदि कहीं भी हम देखते हैं कि हम धोखा देने की सोचते हैं, कपट करने की सोचते हैं, तो हम प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो सरलता चाहता है, सहजता चाहता है। यहाँ हम ये देखेंगे कि जब हम घनानंद यह स्पष्ट करते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को अपने जीवन में स्थान देते हैं, जीवन में किसी को अपनाते हैं, तो हमें अपना जो अहंकार है, अपना जो अहम है, उसका परित्याग करना पड़ता है। क्योंकि जब हमारे भीतर से जो ये अनेक प्रकार का कपट है, कलुषिता जो है वह नहीं रहेगी, तो स्थान जब खाली रहेगा, स्वच्छ निर्मल अंदर का हृदय रहेगा, तभी किसी को स्थान प्राप्त हो सकता है। तो वो कहते हैं अपनेपन को, स्वयं खुद का जो स्वयं का अहंकार है उसको छोड़ना पड़ता है किसी को अपनाने के लिए। प्रेम में जो है एकत्व है, एकत्व में ही साधना है। इसमें द्वितत्व का या दो तत्वों का कोई स्थान नहीं है। वो कहते हैं कि जहां प्रेम है वहां चतुराई नहीं है, बुद्धि का वहां कोई स्थान नहीं है। बुद्धि के पास तर्क होता है, जहां बुद्धि का चातुर्य आया वहां प्रेम जो है वह तिरोहित हो गया, प्रेम जो है वह चला जाता है, वह नहीं रहता है। तो घनानंद जो है प्रेम की स्वच्छता पर, शुद्धता पर बल देते हैं। हालांकि हम ये देखते हैं कि वियोग जो है वह घनानंद के काव्य का प्राण तत्व है, प्राण वायु का काम किया है उसने। परंतु इसके साथ ही कि घनानंद की जो प्रेम पद्धति है वह शुद्धता की परिचायक है। घनानंद का प्रेम सीधा, सरल और स्पष्ट है। उसमें वासना की गंध एवं रीति चित्रण नहीं है। इनका प्रेम लौकिक से अलौकिक की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। ईश्वर की शुद्धता में विलीन होता हुआ दिखाई देता है। इस लोक की या दैहिक आकर्षण या दैहिक प्रेम इनके प्रेम की शुद्धता में कहीं भी नहीं ठहरता है। उसमें वासना की गंध नहीं दिखाई देती है। तो क्या है कि प्रेम की शुद्धता, प्रेम की सुगंध जो है वह घनानंद के प्रेम में दिखाई देती है। उसमें कहीं भी चतुराई, कपट, अविश्वास, धोखा ये दिखाई नहीं देता है। उनको विश्वास है कि
प्रेम की शुद्धता के कारण उनको ये विश्वास है कि एक न एक दिन अवश्य अपने प्रिय को प्राप्त कर लेंगे। ये दृढ़ विश्वास है। ये दृढ़ विश्वास या ये दृढ़ता विचारों की, हृदय पटल की दृढ़ता कब आती है हृदय में? ये तब आती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे भीतर छल कपट नहीं है। यदि हम झूठे नहीं हैं, छल कपट हमारे हृदय में नहीं है, अविश्वास नहीं है, धोखा देने का भाव नहीं है, तो हमारा विश्वास जो है वह मजबूत रहता है। जब हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारी प्रेम की जो शुद्धता है वह हमारे इस विश्वास को पोषित करती है कि एक न एक दिन जिसको हम चाहते हैं, जिससे हम मिलना चाहते हैं, जो हमारा प्रेम है वह अवश्य हमें प्राप्त होगा। इसी को वो उदाहरण के द्वारा हम इस प्रकार देखेंगे कि एक बिसास की टेक गहे, लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। कि कितना भी हो, जब उनका सुजान के प्रति जो प्रेम था वह अटूट था और उस अटूट प्रेम में बांकपन नहीं था, किसी भी प्रकार की उसमें गंदगी नहीं थी, वासना की गंध नहीं थी। तो उन्हें एक उम्मीद थी, एक सहारा था कि मैं एक न एक दिन आवश्यक रूप से अपने प्रिय को प्राप्त कर ही लूंगा। हम यहाँ ये देखेंगे कि जब इन्होंने अपने प्रिय को देखा, तो देखने के बाद क्या होता है, जब हम किसी भी आकर्षक चीज को या मनमोहक चीज को, मन को रंजन देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली चीज को या वस्तु को देखते हैं, तो हम दोबारा उसको देखने के लिए ललायित होते हैं। हमारी ये अंदर से प्रबल इच्छा होती है कि हम दोबारा उसको एक बार देखें। तो यही जो ललायितपना था वह इनके भीतर भी था, वह दोबारा उसको देखना चाहते थे। ये देखने की जो ललक है वही उनके प्रेम की शुद्धता का परिचायक है, कि उनको ये एक विश्वास रहता है कि वह उसे पुनः देखेंगे। ये एक दृढ़ विश्वास है कि भाई मैं उनको एक बार जरूर देखूंगा। प्रेम की पीर को जो भुगता है घनानंद ने, उसमें हृदय की करुणा, हृदय की पीड़ा, हृदय की मार्मिकता को हम देखें तो वह कुछ इस प्रकार प्रकट होती है कि घन आनंद जीवन दायक है, कछु मेरी हूँ पीर हिये परसो, कबहू वा बिसासी सुजान के आंगन, मो आंसुअन को ले बरसो। घनानंद प्रेम की पीर में भीग करके अपने हृदय के भावों को बहुत ही मार्मिक ढंग से, करुणा की स्थिति में पहुंच करके बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रकट करते हैं। और उसमें हमें ये उनकी पीड़ा में कहीं भी बनावटीपन नहीं लगता है, कहीं भी उसमें ये नहीं लगता है कि कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो रहा है या कहीं ऊहात्मकता आ रही है। नहीं, वह हमें लगता है कि नहीं, इन्होंने जो वर्णन किया है वो मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है और सहज है, स्वाभाविक पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ हम यूं कह सकते हैं कि कवि ने संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। परंतु फिर भी हम ये देखते हैं कि वियोग वर्णन में कवि ने जीवंतता का परिचय दिया है, क्योंकि उस पीड़ा को, उस मर्म को, उस अनुभूति को उस कवि ने स्वयं महसूस किया है, जिस पीड़ा को भोगा है और उसी को काव्य में प्रवाहित किया है, हमारे सामने उभार कर रखा है कि वह हृदय स्पर्शी उनकी पीड़ा किस प्रकार की है। तो हम ये देखते हैं कि वियोग जो वर्णन है उसमें जीवंतता ज्यादा है, जीवन है, उसमें सरसता है, स्वाभाविकता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि संयोग में भी कवि को निरंतर वियोग की अनुभूति होती रहती है, और जब वियोग की अनुभूति होती है तो वियोग जो है वह जीवंत बन जाता है, सरस बन जाता है, सहज बन जाता है, स्वाभाविक लगता है। उसमें बनावटीपन, आरोपित कुछ नहीं होता है, वह स्वाभाविक लगता है। वियोग जो है वो घनानंद के काव्य का प्राण तत्व है, प्राण वायु का काम करता है। जीवन जीने के लिए जैसे वायु की आवश्यकता होती है, उसी तरह घनानंद के काव्य का वियोग जो है वो प्राण तत्व है। घनानंद की प्रेम पद्धति पर विचार यदि जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि घनानंद ने प्रेम की शुद्धता पर बहुत अधिक महत्व दिया है, और बार बार यही कहा है कि प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत ही सीधा, सरल और स्पष्ट है।